नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक मंदिरत्ता है। हम लोग यहाँ मनोहरपुर गांव में एक एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर जाट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग चलाते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग स्वयं सहायता समूह के लोगों को और किसानों को तथा जो उद्यमी बनने के लिए हमारे कृषि स्नातक आते हैं उन लोगों को हम यहाँ प्रशिक्षण और देते हैं। यहाँ हम लोग एक होली के लिए हम तैयारियां चल रही हैं इस समय। तो होली में हम लोग जो गुलाल है कि जो बाज़ार में मिलता है वो रसायन युक्त होता है और जिसको लगने से त्वचा खराब होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा अगर आँख में चला जाए तो आँख में भी जो है परेशानी क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक गुलाल निर्माण करते हैं जिसका बेस जो होता है वो अरारोट होता है। उसके अलावा जो कलर देने के लिए है वो हम अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। मान लिया हमको हरा कलर बनाना है तो उसके लिए हम तेज़पत्ता, दालचीनी, इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और पीले रंग के लिए हम लोग गेंदे के फूल, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लाल कलर देने के लिए हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। गेरुआ कलर देने के लिए हम लोग आपका सिंदूर के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, उनके फलों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम भिन्न भिन्न कलरों के लिए अलग अलग पौधों के एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उसके लिए काम करते हैं। उससे जब तैयार हो जाता है गुलाल तो वो हम यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करती रहती हैं। उसके अलावा हम लोग ये लोगों को सिखा देते हैं और लोग अपने यहाँ जा कर के इसका प्रयोग करके और अपने उद्यम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी पूर्व में भी हमारे यहाँ से कुछ महिलाओं ने सीखा और आज वो अपना उद्यम चला रही हैं कलर के लिए। गोपी सुमन इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक बड़ी इंडस्ट्री लगा करके काम कर रही है लड़की और अयोध्या के अंदर वो भी इस काम को कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा वो रहता है कि प्राकृतिक रूप से तैयार गुलाल का लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर गोबर से, जो गाय का गोबर है, हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें सब देशी वंश की गौएँ हैं और जो उनका गोबर है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं गौ काष्ठ बनाने के लिए। गौ काष्ठ जो है वो लगभग 1.5 इंच चौड़ी, 1.5 इंच मोटी और उसके अंदर एक छेद रहता है, उसका हम यहाँ निर्माण करते हैं। मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ पर और उसके अंदर बीच में एक छेद रहता है जिससे क्या होता है वो जलने के ऊपर उसके अंदर ऑक्सीजन वो रहती है तो धुआं भी नहीं होता है उसके अंदर। क्योंकि होली के पर्व के ऊपर एक होली जलाने के लिए 2 से 3 पेड़ों की आहुति दे दी जाती है। तो और फिर दूसरा ये होता है, एक तो पर्यावरण भी उससे अवरुद्ध होता है क्योंकि पेड़ कटान से, और उसके अलावा जब लकड़ी जलती है तो उससे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वातावरण